दोस्तों कहानी पूरी वॉच करिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। शादी के बाद विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम थी। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ गई थी। दूल्हा अविनाश अपने खास मित्र विकास के साथ बातें कर रहा था। विकास यार, अविनाश सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल अमृत बाग चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अविनाश का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रस ही नहीं था। और वह ही कर जोर जोर से हंसने लगा। अविनाश भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग अमृत बाग चलेंगे, जो खाना खा लेना। मुझे यहाँ खाना खाने में मज़ा नहीं आया। रोटियाँ भी गर्म नहीं थी। अपने पिता के मुंह से यह शब्द सुनते ही नेहा, जो घूंघट से गाड़ी में बैठने जा रही थी, वापस मुड़ी। गाड़ी की फाटक को जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही हूँ पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। यह शब्द उसने इतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। नेहा के ससुराल वाले पर तो जैसे पहाड़ टूटा। मामला क्या था यह किसी के समझ में नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? अविनाश की तो मानो दुनिया लूटने जा रही थी। वह भी नेहा के पास गया। अविनाश के दोस्त भी सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर यह ऐन वक्त पर हुआ क्या। दुल्हन ससुराल जाने से मना क्यों कर रही है? नेहा ने अपने पिता दयाशंकर जी का हाथ पकड़ कर रखा। नेहा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे पिताजी ने अपने सपनों को मार कर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। आप जानते हो कि एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप व आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। नेहा रोती हुई बोले जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए वह शादी में बारातियों की आवभगत में कोई कमी ना रह जाए, इसीलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात को 2-3 बजे तक जाग कर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल से मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी माँ में कमी ना रह जाए, मेरी शादी में कमी ना रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहनों की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिताजी की इस 150 रुपये की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद हैं। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा, ना अच्छा खाया होगा ना अच्छा पिया होगा। बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी की शादी में कोई कमी ना रह जाए। प्लीज़ दोस्तों, कहानी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी। आपके पुत्र को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्तों को पनीर में गड़बड़ी लगी, वह मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। नेहा हाँफ रही थी। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। नेहा ने उनकी बात बीच में काटी और छोटी सी बात नहीं पिताजी। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करिए जरूर। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई? इस रसमलाई पनीर या सब केटर्स का काम है? आपने दिल खोल कर व हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही हो तो केटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं?
माँ कभी मेरे बिना घर से बाहर नहीं निकली। कल कल से वह बाजार अकेली जा पाएंगी। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी नहीं रखी, यह बात इनकी समझ में नहीं आएगी। प्लीज़ दोस्तों कहानी पूरा वॉच करिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 शिवानी कुमारी की तरह मुझे